गोविंदा साहब आए थे राजीव अपार्टमेंट्स में। एक है अनार यहाँ, सो है बीमार यहाँ। हम लोग बहुत क्रिएटिव थे, लेकिन मार्केटिंग हमारा थोड़ा-सा। आज मुझे बहुत उस बात की खुशी है कि हम लोग ने ना बोला। गोविंदा की एक फ़िल्म है दुलारा हाँ, 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 हाँ। और एक बहुत ही फ़ेमस गाना है गोविंदा का, मेरी पैंट भी सेक्सी, मेरी शर्ट यस, भी यस, यस, सेक्सी। यस। इस गाने के भी म्यूज़िक डायरेक्टर आप हैं और इसमें जी, ख़ास बात ये है कि इस गाने को खुद गोविंदा साहब ने गाया था। इस यस। गाने के पीछे की कहानी क्या है ये बताइए? गोविंदा साहब आए थे राजीव अपार्टमेंट्स में। विमल कुमार का जहाँ सेटिंग रूम था, विमल जी भी थे और रानी मलिक जो लिरिसिस्ट लिरिसिस्ट थी, हैं। वो भी थी। हुँ। और गोविंदा जी आके हम लोग ने एक्सप्लेन किया, मुझे ऐसा ही कुछ गाना था। उन्होंने कुछ अंग्रेजी गाना भी का ज़िक्र कर दिया कि आपको ये रंग में करना है तो आप कर लो। तो मीटिंग हो गई, बहुत अच्छा मीटिंग। जब वो बैठे थे, हम लोग को कुछ गाना मीन्स कोई अंग्रेज़ गाना नहीं लेना था फ्रैंकली। तो उन्होंने भी बोला आप फ्री रहना, लेकिन थॉट मेरा ये है। गोविंदा जी बहुत प्यारे आदमी हैं, बहुत म्यूज़िकल है, आप जानते हो उनके मदर हाँ, जी। हाँ। तो रानी मलिक ने एक चीज़ छेड़ी, हुँ। मुझे अच्छी तरह याद है। एक है अनार यहाँ, सो है बीमार यहाँ, मैं ये दिल में किस-किस किस-किस को को दूँ दूँ। टंग टंग ओ टंग। बाप रे! वो जो तब से म्यूज़िक ऐसा बनता था। तो कुछ ना कुछ मेरे पास हारमोनियम था, विमल जी के ऑफ़िस में थे, विमल कुमार साहब के। तो कुछ ऐसा एक है अनार यहाँ, सो है बीमार यहाँ, ये दिल मैं किस-किस को दूँ। गोविंदा जी ने पकड़, वेरी नाइस। और आगे बढ़ते गया फिर, क्योंकि मेरी पैंट भी सेक्सी, मेरी शर्ट भी सेक्सी, ये रुमाल भी सेक्सी है, इतना बना। फिर जो बैठे हम लोग, एक पूरी कहानी बनी, लाइक अ स्टोरी, जैसे कोई फरियाद की कहानी थी। फिर अंतरा बना, फिर वो रैप पोर्शन के टुकड़े बने, तू लड़की कितनी स्वीट है तेरा, वो सब, वो पूरा एक किस्सा। विद इन 2 डेज़ ये एक पूरा एक स्ट्रक्चर रेडी हो गया। फिर अंतरा, ओ अकल शकल ना तेरी, फिर किस बात पे चढ़ करती, फिर अलका जी का पोर्शन हो गया। तो ये गाने ऐसे बनते थे। क्या बात है। और फिर ये गाना, जैसे आप टेक्निकली बोल रहे थे ना, हुँ, हुँ। ये गाना सिद्धिविनायक मंदिर के पास एक स्टूडियो था, बॉम्बे लैब, हुँ। बॉम्बे फिल्म लेबोरेटरीज। ये गाना वन टेक का गाना है ये, हाँ। वन टेक। ओह! सुबह से म्यूजिशियन आ गए, वायलिन सेक्शन वो रिहर्सल हो गया, फिर रिदम सेक्शन का रिहर्सल हुआ, फिर फ्रैंको वाज जो अभी कुछ दिन पहले गुजर गए, हुँ। बहुत सीनियर ड्रमर, उन्होंने पूरा इसका एक ढांचा बना लिया स्टार्टिंग टू एंड। वो एक ट्रैक में, वो 2 ट्रैक में रिकॉर्ड किया, म्यूजिशियन ने पूरा उस ढांचे पे पूरा गाना लाइव बजवाया। क्या बात है। द रेस्ट इज हिस्ट्री। वाह! आज तक वो चलता है। वो चलता है। अलका जी ने नेक्स्ट डे गाना नेक्स्ट डब किया। है। सर, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ सर जी, कि आपने इतने आइकॉनिक गाने इंडस्ट्री को दिया। जी, आपके जो कंटेम्परेरीज़ थे, नदीम श्रवण साहब, जतिन ललित हो गए, जी, आनंद मिलिंद हो गए, जी। ये लोग शाहरुख खान के साथ काम कर रहे हैं, सलमान खान, आमिर खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, हाँ, हाँ, इनके फ़िल्मों में म्यूज़िक जा रहा है। करेक्ट। निखिल विनय हिट गाना दे रहे हैं, हाँ, लेकिन छोटी फ़िल्मों में दे रहे हैं। हाँ, उनके हाँ। गाने हिट हो रहे हैं। कभी इस बात से कोफ्त होती थी आपको कि निखिल विनय का भी नाम बड़े बैनर के साथ या बड़े हीरो के फ़िल्म में आए? इस बात से कोफ्त हुई कभी? नहीं, फ्रैंकली नहीं हुई, क्योंकि म्यूज़िक ही कर रहे थे। और फ्रैंकली हम लोग बहुत क्रिएटिव थे, लेकिन मार्केटिंग हमारा थोड़ा-सा उस लेवल तक नहीं था फ्रैंकली। वो एक नेचर की बात बोल सकते हैं आप। जो काम आया हम लोग करते थे, ऐसा ऐसा है। हुँ। कोशिश किया हम लोग ने, बट मे बी दैट स्किल इज़ समथिंग एल्स। वो जो एक मार्केटिंग का स्किल होता है ना, तो और हम लोग बिज़ी भी बहुत रहते थे प्राइवेट म्यूज़िक में। हुँ। प्राइवेट कंटिन्यूअस चलता था। तो वी वर हैप्पी इन दैट वे, और मैं भी अभी भी वैसा ही मेरा नेचर है। हालाँकि अभी मुझे लगता है कि मैं थोड़ा ओपन हो गया हूँ अभी। हुँ। सर, इंटरनेट पे ये सब लिखा जाता है आपके बारे में, तो जी, मैं चाहता हूँ कि मैं ज़रूर। आपसे पूछ लूँ कि निखिल विनय शायद टी सीरीज़ के पेरोल पे थे, तो इसीलिए टी सीरीज़ के बाहर वो काम नहीं कर सकते थे, जो होता भी है कि अगर जी, आप जी, किसी जी। के यहाँ आप जी। जॉब कर रहे हो, तो फिर आपको 100% वहीं पे देना होता है। जी, जी, जी। क्या ये एक रीज़न था? नो, 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 ये रीज़न नहीं था। और मैं बताऊँ, गुलशन जी के अंडर भी हम लोग ने जब काम किया, कभी भी ऐसा कुछ नहीं था।
नॉट इवन भूषण जी ऑल्सो। अच्छा सर, हाँ। एक और चीज जो इंटरनेट पे बहुत चलते रहती है ना जी। कि 90s में जो गाने आते थे, हाँ। क्योंकि उस समय इंटरनेट नहीं था, उसमें इस तरह की चीजें नहीं थी। यस। 90s के बहुत सारे म्यूजिशियन पे सोशल मीडिया पे चलता है कि अरे उनका ये गाना जो है ना ये इससे इंस्पायर्ड लगता है, या ये गाना यहाँ से सुना हुआ लगता है। मैं चूंकि आपका फैन हूँ तो मुझे हक है, मैं आपसे ईमानदारी से पूछ लेता हूँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। आपके कुछ कुछ गाने को भी लेके इंटरनेट पे चलता है कि जैसे अच्छा सिला दिया जो है ये भी पाकिस्तानी गाना था, एंड देन हम तुम्हारे हैं सनम को लेके भी होता है कि एक बूहे वारियां करके एक गाना है, जी जी। उससे इंस्पिरेशन है। तो इन सब चीजों को कैसे देखते हैं आप सर? अगर आपने वॉल्यूम 1, अगर आपने इनले कार्ड देखा, आप देखो म्यूजिक अरेंज बाय निखिल विनय। ओह, आप गौर करो, आप इंटरनेट पे होगा। जब ये एल्बम रिकॉर्ड हुआ तभी मैंने टी सीरीज और गुलशन जी को भी बोला था कि प्लीज पुट म्यूजिक अरेंज बाय निखिल विनय। मैंने कभी क्रेडिट लिया ही नहीं उस बात को लेके, लेकिन ये क्रेडिट जरूर लूंगा कि जैसा वो गाना था उसको बहुत अच्छी तरह से हम लोग ने पेश किया। इसको अरेंज अरेंज जो, हाँ, आप देखो। लेकिन जब पिक्चर बनी ना तो सब लोग ने बोला आप हम अपना डांस, क्योंकि हमारे भी गाने थे उसमें। एक गाना था वही मेरी अम्मा, वो जो शिल्पा शिल्पा शिरोडकर, शिरोडकर पे तो था। फिर वो कॉम्प्लिकेशन बहुत था कि कैसे बोले कि ये आपका नहीं है, तो फिर वो रह गया उसमें। और जहाँ तक हम तुम्हारे सनम का, अगेन दैट इज राग भैरवी। राइट। राइट, वो देखो आप देखो वो राग कहीं ना कहीं मिलेगा। आप अंतरा देखो, उसका बिल्कुल अलग है। और मैं आज आपको एक कैमरा पे बोल रहा हूँ कि कम से कम हमारे हाथ से वी हैव लॉस्ट एटलीस्ट 20 to 25 फिल्म्स बाय सेइंग नो टू कॉपीड सॉन्ग्स। क्या बात कर रहे हैं यस, सर? 20 to 25 फिल्म्स, क्योंकि हम लोग कॉपी नहीं करते थे। प्रोड्यूसर बोलता होगा प्रोड्यूसर करने के बोलता लिए? देखो ये सब 3-4 गाने ये चाहिए मुझे, कम से कम 15-20 तो मैं गारंटी से मैं बोल सकता, मैं नाम नहीं लूंगा। तो रात को हम लोग बात करते थे यार, लेकिन आई थिंक वी आर राइट। उस मामले में विनय को भी बहुत तारीफ करना चाहता हूँ। वी नेवर वांटेड टू कॉपी। क्योंकि सही बात है सर, आज जब हम लोग बैठ रहे हैं तो हम लोग जज कर लेते हैं कि जी। अनु मलिक साहब का ये गाना है, नदीम श्रवण साहब का ये गाना, जी। ये यहाँ से इंस्पायर्ड है, लेकिन डिसीजन तो फाइनली प्रोड्यूसर का होगा ना। अगर प्रोड्यूसर आपको पैसे दे रहा है, बोल रहा है कि चलो इस गाने को बना दो ऐसा, या तो प्रोड्यूसर साइड हो जाता है और बदनाम हो जाते हैं म्यूजिक यस, डायरेक्टर। 90% यही किस्सा था। मीन्स नॉट, मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ। कुछ बैनर्स थे कि उनके पास गाना था, लेकिन हम लोग ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हम लोग ने बहुत फिल्में हमारे हाथ से गई, दो दो गाने। और बिल्कुल आज मुझे बहुत उस बात की खुशी है कि हम लोग ने ना बोला। बट आपको नहीं लगता है सर उसके वजह से आज आप लाइफ में जहाँ पर हैं, हाँ थोड़ा और बेहतर तरीके से आप आ सकते थे, उससे थोड़ा लॉस हो गया आपका? हाँ, लॉस तो हो गया, बट आई एम हैप्पी, क्योंकि एक अंदर की जो एक खुशी है ना, वो है आर्टिस्ट के, आर्टिस्ट की खुशी कि अभी भी मैं गाना बना सकता हूँ। सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट। सर एटलीस्ट 15-20 फिल्म इसी में गए, वो कभी वापस ही नहीं आते थे। अरे यार छोड़ यार उनको, अरे छोड़ यार, यू नो दिस टू से दैट, बट नो रिग्रेट्स, नो रिग्रेट्स। सर मैं जाते जाते गुलशन कुमार साहब के बारे में बातचीत करना चाहूँगा। जी। गुलशन कुमार एक ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने इंडस्ट्री में कई सारे लोगों को मौका दिया। जी। जिस गुलशन कुमार ने निखिल विनय को जब वो कुछ नहीं था, निखिल विनय वहाँ से मौका दिया, जब गुलशन कुमार का देहांत हो गया तो निखिल विनय ने उस क्षति को कैसे लिया? करीब 3 बजे का समय था, मैं मनीष नगर में था, सॉरी 12 बजे का समय मनीष नगर में था, मेरे दोस्त के पास, कुलदीप शर्मा, वो भी गुलशन जी के बहुत करीब थे। और मेरी मीटिंग थी शाम को। गुलशन जी जब भी बॉम्बे आते थे तो बैक रोड में, लोखंड वाला बैक रोड में, वो हमेशा हम लोग को मिलते थे। हाँ भाई क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, उनके पास टाइम था। रात 12 बजे तक, वो 11 बजे तक वो सबसे मिलते थे। वो न्यूज़ आ गया तो वी वर कंप्लीटली शैटर्ड। हमको बिलीव ही नहीं होता था ये जो हुआ। मैं कम से कम 4-5 दिन तो मैं फिर घर से निकला ही नहीं। मैं नेचुरली प्रेयर मीटिंग में वो सब गए, तो इट वाज अ वेरी सैड थिंग। और मुझे अच्छी तरह याद है, फिर बाद में एक दिन भूषण जी का फ़ोन आया, उन्होंने मुझे मंदिर में बुलाया, जू मंदिर में, कि आपने डैडी के साथ काम किया, अभी मैं शुरू हो रहा हूँ, आप साथ दें, मैं चाहता हूँ कि आप भी साथ दें। ये तुम बिन के दौरान ही बात हो रही थी? जी जी, उसके पहले भी, जैसे गुलशन जी की डेथ हुई उसके 10-15 दिन बाद उन्होंने सबको वापस बुलाया भूषण जी ने। तो भूषण जी के साथ भी हमारी अच्छी ट्यूनिंग हो गई। कल कुछ ना कुछ करते ही रहते थे हम लोग।
बट फिर एक बहुत अच्छी बॉन्ड हो गई और अभी तक बॉन्ड है बाय गॉड्स ग्रेस। नहीं सर, और आपने इंडस्ट्री में गाने भी बनाए हैं और लोग भी बनाए, दोस्त बनाए हैं। आप भोजपुरी फिल्म भी करते हो सर, यस आप मराठी फिल्म भी कर रहे हो, और आपका मतलब 30 साल पुराना गाना जो है वो अभी सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रहा है, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स। और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।